हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स से। 23.42 पे काम कर रहा है, 2.49% का गेन देखने को मिल रहा है। एंड कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 24 के आसपास गया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, वैसा होते हुए भी आज के दिन में नजर आया हुआ है। निफ्टी 5.35 पॉइंट्स के लॉस के साथ में काम करता हुआ नजर आया। बहुत दिनों बाद आज ये ऐसा माइनस लगता हुआ दिख रहा है निफ्टी के सामने। बैंक और निफ्टी फ्यूचर भी बात कर लेते हैं। अभी 591 यानी अभी भी प्रीमियम पे काम कर रहा है, वो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 32,557 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। बहुत दिनों बाद बोले या ऐसा बोले कि आज दिन भर के अंदर में बैंक निफ्टी ने न्यू लाइफ टाइम हाई भी टच किया हुआ है। पिछले वीक से लाइव सेशन से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 32,600 इन बैंक निफ्टी। आज वो आते हुए नजर भी आ गया। प्रीमियम पे काम कर रहा है 32,649 प्रीमियम, लगभग आप देखेंगे 92 पॉइंट्स का प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आया। निफ्टी इंट्राडे के अंदर में लगभग 218 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी ने दिया हुआ है और बैंक निफ्टी ने 535 पॉइंट्स का मूवमेंट इंट्राडे के अंदर में दिया हुआ है। 87.90 बैंक फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो गिरता हुआ नजर आया। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर, थोड़ा नहीं, डेफिनेटली ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम पे फ्यूचर निफ्टी भी काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ये पॉइंट वाइज बात हो गया। डेरिवेटिव डेटा समझते हैं क्योंकि डेरिवेटिव डेटा के अंदर में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड दोस चेंजेस ऑल्सो। सो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूसली कम कर रहा है, पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हैं तो एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूसली कम कर रहा है। अब कहाँ पहुंच गए हम? 72.91 यानी ऊपर से देखें, ऊपर यानी हाईएस्ट पॉइंट से देखें तो लगभग 9% के आसपास का करेक्शन या 9% के आसपास का जो लॉन्ग पोजीशन था वो कम होते हुए नजर आया। आज के दिन में 3.25% का फॉल देखने को मिला है लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। अगर इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें तो पिछले 2 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली कर रहा है एफआईआई और आज के दिन में भी 976 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। खाली ये इसमें प्लस बोल सकते हैं कि जो बिकवाली देखने को मिली है वो पिछले 2 दिनों से कम है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी बिकवाली देखने को मिल रही है और वो है 1285 करोड़ रुपीस के आसपास की। न्यूट्रल, मैं अभी भी एफआईआई के लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा न्यूट्रल मान के चल रहा हूं। क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़े हैं और जब तक आप इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ते हैं तब तक रिवर्सल के पूरे चांसेस बनते हैं। और जब तक एफआईआई 65-70 के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, एनी टाइम आपको जंप देखने को मार्केट में मिल सकता है और इंट्राडे आज हमने देखा भी है। इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा न्यूट्रल नहीं बोल सकते, नेगेटिव साइड में है और स्टॉक फ्यूचर भी न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव साइड में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कैश के अंदर में आज के दिन में क्या काम हुआ है। और कैश के अंदर में कल थोड़ी सी खरीदारी कम की गई थी, लेकिन आज फिर से
1879 करोड़ की खरीदारी FII करते हुए नजर आ रहा है। DII एज यूजुअल पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यूसली सेल किया जा रहा है। 2370 करोड़ की सेल यहां पे देखने को मिल रही है। कंसर्न एक ही है, कल के दिन में FII ने लगभग 571 करोड़ की बाइंग की थी और DII ने लगभग 1334 करोड़ की सेलिंग की थी। यानी बाइंग से ज्यादा सेलिंग देखने को मिली और आज के दिन में भी बाइंग से ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। कंसर्न सिर्फ ये एक है, हाँ FII यस, अगर आप FII की कैश की पोजीशन की बात करेंगे पॉजिटिव है, लेकिन DII की बात करो तो DII अभी भी निगेटिव चलते हुए नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है पुट कॉल रेशियो डिस्कस कर लेते हैं। 1.72 पे काम कर रहा था, 73 पे माफ करिए काम कर रहा था कल के दिन में, आज ये कम होकर 1.46 पे काम करते हुए नजर आया। बट जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूं, जब हम एक्सपायरी की बात करते हैं तो एक्सपायरी में PCR इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन में बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उस दिन खत्म होने वाले होते हैं। सो डेफिनेटली 1.46 हो, 1.03 हो या 1.93 हो, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्ट जाने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली एक्सपायर होंगे और उस हिसाब से सेटलमेंट होता हुआ नजर आता है। सो आज के दिन में पुट कॉल रेशियो से कुछ भी समझने की कोशिश ना करते हैं। कल के दिन में अगर इंडिया विक्स 24 के ऊपर जाता है, वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आएगा और मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। FII न्यूट्रल है और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बात करें निगेटिव पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर स्टॉक फ्यूचर बात करें वहां पे भी निगेटिव पोजीशन बनती हुई आ रही है। कैश के अंदर में FII पॉजिटिव नजर आ रहा है और DII निगेटिव नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के बारे में ऑप्शन चेन के ऊपर में डिस्कस करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों आज के ट्रेड के बारे में बात करें तो हमने 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ट्रेड बेसिकली लॉस में जाते हुए नजर आए। हाँ, लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस होता है। सो 14,700 का कॉल हमने बाय किया था, 28 के आसपास में लिया हुआ था। क्या रीजन था? रीजन ये था कि जिस तरह से राइटिंग हो रही थी ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और करेक्शन, जिस करेक्शन के बारे में पिछले 2 वीडियो से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इंटरडे 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है, आज वो आते हुए आया। और एट द सेम टाइम जो कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर 10 दिन में कभी ना कभी तो ट्रैप होंगे, वहां पे आज ट्रैप होते नजर आए। कोई नहीं, 28 पे लिया था हमने, 25 के आसपास में स्टॉप लॉस रखा था, वो ट्रिगर हुआ। जिसका नहीं ट्रिगर हुआ उसके लिए 19 भी था। सो 25 के आसपास में मैंने मेरा पोजीशन काट दिया था, री इंटर किया एंड अगेन उसे 25-24 के आसपास में मैंने फिर से उसे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ तो उसे काट दिया। बैंक निफ्टी 66.5 एवरेज किया था हमने, 85 से स्टार्ट किया था, 85 एंड 48 के अंदर में लिया हुआ था और इसे एवरेज किया 35 के आसपास में। ये एग्जैक्टली नॉट 35, दिस इज 30, तो 30 रुपीज के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया गया। तो यहाँ पे भी थोड़ा लॉस होता हुआ नजर आया। एनी हाउ गेम है, प्रॉफिट बुकिंग लॉस होता रहता है। ओवरऑल अगर आप जनवरी मंथ देखेंगे तो जनवरी मंथ के अंदर में 10 कॉल में से 3 ट्रेड जो है अभी तक रॉन्ग गए हैं, बाकी सारे ट्रेड्स अभी तक पॉजिटिव है। ओवरऑल 13,525 2 लॉट के ऊपर में अभी तक हमने जनरेट किया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे भेजने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि कल की एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास में हो सकती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, जो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी से तो बेटर नजर आ रहा है। लाइफ टाइम हाई आज के दिन में बनाया है और 32,681.90 के आसपास का लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आया। आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग हुई। हम भी 2 दिन से एक्सपेक्ट करते कि 36,000 टूटेगा, अब आपके 32,600 टूटा, लाइफ टाइम हाई बना एंड देन प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगेन वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला नीचे एंड देन वहां से रैली वापस से शुरू हुई। क्लोजिंग जो हुई है वो क्लोजिंग लगभग ओपनिंग के ऊपर हुई है। सो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ 32,616 के आसपास गए थे और 32,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये बेहतरीन है बैंक निफ्टी के अंदर में और ये बढ़िया चीज मानी जानी चाहिए। 2 दिन से कंटिन्यूसली लोअर लेवल से ऊपर, मतलब पहले 32,000 के आसपास में हम क्लोजिंग दे रहे थे, अब 32,300 के ऊपर क्लोजिंग दिया हमने, अब 32,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या 32,800 के ऊपर कल के दिन में हम क्लोजिंग दे पाएंगे या एक्सपायरी कर पाएंगे? और इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन चेन से मिलेगा, वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको 32,200 के नीचे मिलता है तो एक बार बाय कर लेना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 31,950। एक बार बाय कर लेना चाहिए। कहां पे? 32,200 के नीचे मिला तो
बाय करिए, अगर कल का नहीं तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी के अंदर में लॉन्ग करिए, पर लॉन्ग करिए। क्यों? क्योंकि ये अच्छे लेवल्स हैं, देखने में अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा? 32,600 से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो 400 पॉइंट के फायदे के लिए या 400 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए 200 पॉइंट के लगभग आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी के अंदर में इंट्राडे। ऊपर की तरफ शॉर्ट बनाए क्या? नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, लाइफ टाइम हाई लगाया है, एक्सपायरी भी है, डेटा कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। सो थोड़ा सा रुक जाइए, शॉर्ट के बारे में अभी मत सोचिए फिलहाल। इंट्राडे डोजी बनता हुआ नजर आया। आइडली स्पीकिंग किसी रैली के बाद में जब डोजी बनता है और अगर उस डोजी का टॉप नहीं टूटे नेक्स्ट डे, एक दो दिन के अंदर में, सो लेट्स से फ्राइडे तक, अगर इस डोजी का टॉप नहीं टूटेगा तो बेरिश पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा और मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन उसके लिए डोजी का टॉप नहीं टूटना चाहिए। अगर टॉप टूटा, बढ़िया है, फायदा होगा, मार्केट आगे जा सकता है। ये नॉर्मली इंडिकेशंस आते हैं। सो आज के दिन में डोजी बनने का मतलब क्या है? बायर और सेलर्स दोनों एक्टिव नजर आए, जहां पे ओपनिंग हुई उसी के आसपास में क्लोजिंग हुई है, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए नजर आए, जो कि पॉजिटिव माना जाना चाहिए। सो बैंक निफ्टी कल के दिन में पॉजिटिव मूड के साथ में हमें जाना चाहिए, हम जाना चाहेंगे, पर शायद कुछ लोग जो नहीं जाना चाहे उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है आज ऑप्शन चैन के अंदर में क्लोजिंग 32,574 पे हुई है। सो 32,600 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी फर्स्ट। ये देखिए 28,782 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 32,600 कॉल में, एंड 8,946 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 32,600 के पुट में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 32,500 पे है, जो कि कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों के लिए है। 53,100 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें 32,500 के कॉल में, एंड 43,617 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 32,500 के पुट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ओपनिंग 32,500 के आसपास में हो। क्यों? अगर नहीं हुई तो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, आइदर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एग्जांपल लेके बात करेंगे यहां पे। पहले समझ लेते चलिए ओपन इंटरेस्ट कहां पे है। 33,000 पे 45,439 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 32,800 पे भी ठीक ठाक 33,894 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप इन द मनी में देखेंगे तो अभी भी 32,000 पे 49,000 का लॉट एंड 32,400 पे 12,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट साइड में 23,994 का ओपन इंटरेस्ट 32,200 पे, 39,000 का 32,000 पे देखने को मिल रहा है, एंड देन 30,000 का 31,500 पे। तो 31,500 मुश्किल है जाना, लेकिन ये सब फिलहाल सपोर्ट का काम करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। नाउ ऐसा उम्मीद करिए, ऐसा मान के चलिए कि कल के दिन में हम 200 पॉइंट ऊपर खुल जाते हैं। कहां पे खुलते हैं? 32,728 के आसपास में। इमीडिएटली लेट मी डिलीट दिस ऑल। इमीडिएटली आपके ये जो सारे हैं ये आ जाएंगे प्रेशर में, और अगर ये प्रेशर में आ गए तो क्या देखने को आपको मिलेगा? शॉर्ट कवरिंग। और अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला तो 33 के आसपास जाते हुए आप नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यहां पे बड़ी आप टोटल काउंट करेंगे आपको लाख से ज्यादा 1,20,000 के आसपास का ओपन लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा ये है पोजीशन है। अगर हम 32,700 के आसपास खुलते हैं तो ये प्रेशर क्रिएट होते हुए नजर आ सकता है। दूसरी तरफ मान के चलिए कल के दिन में हम 32,300 के आसपास में ओपन होते हैं। अगर 32,300 के आसपास में ओपन हुए तो ये 43,000 और 16,000 यानी लगभग आपको 60,000 के आसपास का इनके ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ सकती है। यहां से भी अनवाइंडिंग देखने को आपको मिल सकती है। उसके चलते हुए आप 32,200 32,150 के आसपास जा सकते हैं, यानी आज के लो लेवल के आसपास में जा सकते हैं। अब पूरा डिपेंड करता है कि डाउ फ्यूचर आज रात को किस ढंग से काम करे। एफआईआई के डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। सो रेंज क्या है? रेंज मुझे लग रहा है 32,300 से 32,800 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। जहां पे भी अगर 32,300 तोड़ा तो ऊपर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे 32,200 32,100 के आसपास में, और अगर 32,800 तोड़ा तो 33,000 पॉसिबल बनता है अनवाइंडिंग की वजह से। मुझे लग रहा है 33,000 अगर नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो 32,600 से 33,000 के रेंज के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए कल के दिन में। ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। अगर व्यू पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और प्लैटिनम बेनिफिट का भी मजा ले रहे होंगे।
आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।